हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर सचिन दिस साइड एंड टुडेज टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। गैमेटोजेनेसिस जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, गैमेटो और जेनेसिस। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स, और जेनेसिस जहाँ भी आपको दिख जाता है, जेनेसिस जहाँ भी आपको दिख जाता है, इसका मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो यहाँ से गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्लियर होती है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ एक वर्ड आ रहा है गैमेट्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि गैमेट्स क्या होते हैं, जिनके फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो गैमेट्स को समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा कि आपकी बॉडी जो इतनी बड़ी बॉडी बनी हुई है, तो आपकी बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। तो आपकी लाइफ, आपकी बॉडी एक सिंगल सेल से अपने आप को स्टार्ट करती है। उस सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट। जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है। बनता कैसे है? तो मेल के अंदर से एक सेल आती है जिसका नाम है स्पर्म। ये फीमेल के अंदर जाके फीमेल की एक सेल जिसको हम ओवम बोलते हैं उसके साथ फ्यूज करती है, और इस फ्यूज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तब इस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आई रिपीट अगेन, मेल के अंदर से एक सेल आती है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये फीमेल के अंदर जाके फीमेल की एक सेल ओवम के साथ फ्यूज करती है। इस फ्यूज करने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो सेल स्पर्म जो मेल से आई थी इसको हमने मेल गैमेट कहा, और जो सेल फीमेल के अंदर प्रेजेंट थी ओवम, इसको हमने फीमेल गैमेट कहा। यहाँ से हम अपनी गैमेट की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। गैमेट वो सेल्स हैं, गैमेट क्या है? गैमेट वो सेल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और रिप्रोडक्शन कराती हैं। तो gametes are those cells which participate in the fertilization and leads to the reproduction. So this is the definition of gametes. एक सिंगल वर्ड में कहा जाए तो gametes are the reproductive cells. अब गैमेट हमने दो तरह के देखे। एक हमने देखा मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, दूसरा हमने देखा फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं। अगर गैमेट्स दो तरह के हैं तो गैमेटोजेनेसिस भी क्या होगी? दो तरह की होगी। तो नाउ द गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। गैमेटोजेनेसिस जो मेल में होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और गैमेटोजेनेसिस जो फीमेल में होती है हम उसको oogenesis बोलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब आने वाले 5 मिनट में मैं आपको फील करा दूंगा कि आपकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ये कंटिन्यू होती है, वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल। तो हम गैमेटोजेनेसिस को बेसिकली हम देखने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ से, एकदम बेसिक से। मैंने आपको बताया है गैमेटोजेनेसिस, अगर आप मेल हैं तो इसको आप मेल के अंदर इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फीमेल के अंदर हम इसको oogenesis बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अगर हम बात करें, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपकी बॉडी की स्टार्टिंग किससे होती है? एक सिंगल सेल से होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अंतर क्या होता है? अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं तो इस जाइगोट के अंदर जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो इस जाइगोट के अंदर जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं। बाकी वेदर यू आर अ मेल और आ फीमेल, आपकी जिंदगी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इस सिंगल सेल से होगी जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो जाइगोट होता है उसके अंदर क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन क्या होते हैं? क्लीवेज ऐसे सेल डिवीजन होते हैं जिसमें एक सेल दो सेल में जब डिवाइड करती है तो वो सेपरेट नहीं होती, चिपकी रह जाती है। लाइक यूजुअली क्या होता है, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करती है तो वो दोनों सेल सेपरेट हो जाती हैं, बट इन द केस ऑफ क्लीवेज डिवीजन सेल्स सेपरेट नहीं होती, एक दूसरे के साथ चिपकी रहती हैं। तो जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन होते हैं, और ये क्लीवेज डिवीजन जब होते हैं तो जाइगोट जो होता है वो 8 to 16 सेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो जाइगोट होता है वो उसके अंदर डिवीजन होते रहते हैं, इस तरीके से सेल आपस में चिपकती रहती हैं, और जब सेल ऐसे करके आपस में चिपकती रहती हैं तो 8 to 16 सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। इस मोरुला में फर्दर क्या होते हैं? डिवीजन और डिफरेंशिएशन होते हैं, तो एक नया स्ट्रक्चर बन के निकलता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। आई वांट टू टेल यू दैट जब मोरुला की सेल्स में फर्दर सेल डिवीजन होंगे तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो क्या होता है, ये जो सेल्स थी जो अभी तक एक सॉलिड बॉल की फॉर्म में थी, अब ये जो सेल्स थी ये क्या करती हैं? पेरीफेरी पर अरेंज हो जाती हैं, पेरीफेरी पर जाके क्या हो जाती हैं? अरेंज हो जाती हैं, पेरीफेरी की तरफ जाके अरेंज हो जाती हैं और एक ओवल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, जो सेल्स ये पेरीफेरी पर जाके अरेंज हो रही हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो सेल्स हैं जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, है ना।
तो अब ये जो सेल्स आपको पेरिफेरी पे डिपॉजिट दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, अब बाकी की जो रिमेनिंग सेल्स होंगी वो कहाँ होंगी, तो बाकी की जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं वो किसी एक पोल पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। तो मान लीजिए इस पोल पे जाके डिपॉजिट हो गई, तो जो बाकी की सेल पोल पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, अब ये जो इनर सेल मास होता है ये अगेन डिफरेंशिएट हो जाता है दो लेयर्स में। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, जो कि कॉलमनर सेल से मिलकर बनी होती है, और नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, जो कि क्यूबोइडल सेल से मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है इनर सेल मास की, उनको हम एपीब्लास्ट बोल रहे हैं। उनका जो शेप होगा वो कॉलमनर होगा, और इससे नीचे का जो सेकेंड लेयर है दैट इज हाइपोब्लास्ट, जो कि क्यूबोइडल सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, जब ये इनर सेल मास इन दोनों लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, तो इन दोनों लेयर्स को, किसको, इन दोनों लेयर्स को, एपीब्लास्ट को और हाइपोब्लास्ट को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वी कॉल इट कलेक्टिवली एज अ बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। रिपीट अगेन, इनर सेल मास दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, अपर एपीब्लास्ट कॉलमनर एंड लोअर हाइपोब्लास्ट क्यूबोइडल, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसको बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कि आपकी जो हाइपोब्लास्ट है, ये जो आपकी हाइपोब्लास्ट है नीचे वाली, जो कि क्यूबोइडल सेल से मिलकर बनी होती है, ये हमारा एम्ब्रियो का पार्ट नहीं बनाती। यानी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ये हाइपोब्लास्ट वाली सेल नहीं बनाती। वापस चले जाते हैं जूम इन में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाइपोब्लास्ट वाली जो लेयर है ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं बनाती, कोई भी पार्ट नहीं बनाती। ठीक है, तो फिर इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ यॉक सैक बनाने में हेल्प करती है। क्या करती है, यॉक सैक बनाने में हेल्प करती है। यॉक सैक क्या होती है, यॉक सैक एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती हैं जो एम्ब्रियो को, फीटस को चारों तरफ से घेर के रखती हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देती हैं। तो हाइपोब्लास्ट का काम एम्ब्रियो सैक, यॉक सैक बनाना होता है, बट हमारी एम्ब्रियो का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बनाती। एम्ब्रियो के जो बॉडी पार्ट्स बनाती हैं वो ये सेल्स होती हैं जिनको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं। ये कॉलमनर सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, कॉलमनर सेल्स होती हैं। अच्छा, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं जिनको हम एपीब्लास्ट बोल रहे हैं, ये डिफरेंशिएट होती हैं और डिफरेंशिएट कर जाती हैं तीन लेयर्स में, जिनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एपीब्लास्ट सेल यूजुअली, एपीब्लास्ट सेल का यूजुअली क्या फंक्शन है कि ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी एंड डिफरेंशिएट कर जाएंगी तीन लेयर्स में। इन तीन लेयर्स को बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इन तीनों लेयर्स को मिला के कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या है, जर्म लेयर्स हैं। कहां से बनती हैं, एपीब्लास्ट सेल से बनती हैं। और यही तीनों जो जर्म लेयर्स हैं यही हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को बनाती हैं। ठीक है, तो यूजुअली एपीब्लास्ट सेल का काम क्या है, जर्म सेल्स को बनाना, और जर्म सेल्स का काम क्या है, हमारी बॉडी पार्ट्स को बनाना। ठीक है, लेकिन जब इन एपीब्लास्ट सेल को एक स्पेशल सिग्नल मिलता है, क्या मिलता है, एक स्पेशल सिग्नल मिलता है, तो ये फिर जाके डिफरेंशिएट हो जाती हैं किसमें, प्रिमोडियल जर्म सेल्स में। किसमें, प्रिमोडियल जर्म सेल्स में। प्रिमोडियल जर्म सेल्स क्या होती हैं, दीज आर द फर्स्ट सेक्स सेल ऑफ द बॉडी। क्या होती हैं, फर्स्ट सेक्स सेल ऑफ द बॉडी होती हैं। प्रिमोडियल जर्म सेल्स में भी फर्दर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होते हैं, तो ये बनाती हैं गोनोसाइट्स। क्या बनाती हैं, गोनोसाइट्स। और गोनोसाइट्स में भी फर्दर डिवीजन होते हैं, तो ये बनाती हैं गैमेटोगोनिया। क्या बनाती हैं, गैमेटोगोनिया। अब यहां से बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपका जायगोट फीमेल था, ऊपर देखो, ठीक है, जहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी, अगर आपका जायगोट जो था वो एक फीमेल था, तो ये जो गैमेटोगोनिया यहाँ पे बनेंगी गोनोसाइट्स से, इन गैमेटोगोनिया को बोलेंगे oogonia। क्या बोलेंगे, oogonia। लेकिन अगर आपका जायगोट मेल था, क्या था, अगर आपका जायगोट मेल था, यानी कि उसके अंदर क्या था, XY क्रोमोसोम थे। ठीक है, तो अगर आपका जायगोट मेल था तो ये जो गैमेटोगोनिया बनेंगी वो स्पर्मेटोगोनिया होंगी। तो यहां से मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका जायगोट फीमेल था तो यहां पे जो गैमेटोगोनिया बनी थी वो oogonia होंगी, और अगर आपका जायगोट मेल था तो फिर जो गैमेटोगोनिया बनेंगी वो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अब यही चीज आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, गैमेटोगोनिया से बनती हैं गैमेटोसाइट्स। क्या बनती हैं, गैमेटोसाइट्स। अगर मेल होगा तो बनेंगी स्पर्मेटोसाइट, और फीमेल होगा तो क्या बनेंगी, oocyte बनेंगी। यानी कि अगर XY क्रोमोसोम रहा होगा जायगोट के अंदर तो स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, और XX क्रोमोसोम रहा होगा जायगोट के अंदर तो क्या बनेंगी, oocyte बनेंगी। ठीक है, अब स्पर्मेटोसाइट में फर्दर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होते हैं, तो ये बनाते हैं स्पर्म, और oocyte में फर्दर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होते हैं, तो ये बनाते हैं ओवम।
तो यहां प्रिमोडियल जर्म सेल से लेकर अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रिमोडियल जर्म सेल से स्टार्ट होके ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसको थोड़ा और डीप में और डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं। यहां मैंने एक स्पेशल सिग्नल वाली बात करी थी कि एक स्पेशल सिग्नल आएगा तो फिर ये जर्म लेयर बनाने की जगह क्या बनाने लग जाएंगी? प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाने लग जाएंगी। इस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो यूजुअली मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जो आपकी एपीब्लास्ट सेल्स होती हैं उनका जनरली क्या काम होता है कि वो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेंगी और जर्म लेयर्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये जर्म लेयर्स क्या करेंगी? हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगी। फिर मैंने बताया था कि एक स्पेशल सिग्नल आएगा इन एपीब्लास्ट सेल के पास तो ये प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाएंगी। वो स्पेशल सिग्नल आता कहां से है? तो वो स्पेशल सिग्नल बेसिकली आता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से। यानी जब भी एपीब्लास्ट सेल्स एक्टोडर्म बना रही थी तो एक्टोडर्म में भी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है वो स्पेशल सिग्नल भेजती है किसके पास? इन एपीब्लास्ट सेल के पास। तभी एपीब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं? प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेक्स सेल ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो एपीब्लास्ट सेल नाउ विल डिफरेंशिएट इनटू द प्रिमोडियल जर्म सेल्स। क्या बनेंगी? अब प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनेंगी। अभी जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनी हैं ये बेसिकली माइग्रेट करती हैं यहां से, ठीक है। और माइग्रेट करके कहां पहुंचती हैं? यॉर्क सैक। कहां पहुंचती हैं? एट द यॉर्क सैक बाय द एंड ऑफ 4th वीक। तो नाउ प्रिमोडियल जर्म सेल्स दैट फॉर्म्स फ्रॉम द एपीब्लास्ट बाय डिफरेंशिएशन ऑन द स्पेशल सिग्नल, नाउ दे विल रीच टू द यॉर्क सैक बाय द 4th वीक। यॉर्क सैक से ये फिर अगेन माइग्रेट करती हैं और माइग्रेट करके कहां जाती हैं? जेनाइटल रिज। कहां जाती हैं? जेनाइटल रिज की तरफ जाती हैं। तो यॉर्क सैक पे पहुंच गई बाय द एंड ऑफ 4th वीक और 4th वीक के बाद इनको कहां जाना है? जेनाइटल रिज जाना है। अब ये देखो जेनाइटल रिज क्या होती है? जेनाइटल रिज बेसिकली इज प्रीकर्सर ऑफ गोनेट्स। यहां बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं जेनाइटल रिज, ये जेनाइटल रिज क्या होती है? दिस इज प्रीकर्सर ऑफ गोनेट्स। क्या है? प्रीकर्सर ऑफ गोनेट्स। यानी कि अगर बंदा मेल है तो ये बेसिकली जेनाइटल रिज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आगे चल के टेस्टिस में। और अगर मान लीजिए फीमेल है तो ये जेनाइटल रिज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओवरी में। तो जो हम कह रहे हैं कि ये यॉर्क सैक से प्रिमोडियल सेल्स जर्म सेल्स जो हैं वो जेनाइटल रिज में जा रही हैं। तो जेनाइटल रिज बेसिकली है क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, जेनाइटल रिज बेसिकली क्या है? प्रीकर्सर ऑफ गोनेट्स। क्या है? प्रीकर्सर ऑफ गोनेट्स है। मेल है तो टेस्टिस है और फीमेल है तो ओवरी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये प्रिमोडियल जर्म सेल माइग्रेट कर रही होती हैं, ये प्रिमोडियल जर्म सेल यॉर्क सैक से कहां जा रही होती हैं? जेनाइटल रिज के पास जा रही होती हैं। तो कभी कभी ये रास्ता भटक जाती हैं। दे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। और अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, मतलब ये कहीं और पहुंच जा रही हैं। तो व्हेन दे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ दे समहाउ गो इनटू द नेक एरिया। यानी कि जो आपकी प्रिमोडियल जर्म सेल्स थी उनको यॉर्क सैक से जेनाइटल रिज की तरफ जाना था, बट ये अपना रास्ता भटक गई। और रास्ता भटक के अगर ये नेक एरिया में पहुंच जाती हैं तो ये एक डिसीज कॉज करती हैं जिसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंजियल टेरेटोमा। ओरोफेरिंजियल टेरेटोमा का मैंने एक्चुअल पिक्चर आपको नहीं दिखाया है, सीटी स्कैन वाला पिक्चर दिखाया है। तो इसमें आप देख रहे हो इस जो बच्चा है और बच्चे के माउथ से ये कुछ निकल रहा है। बच्चे के माउथ से एक मांस का बहुत बड़ा गूदड़ा निकलता है, या फिर बच्चे के माउथ से बॉडी के अदर अदर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक दूसरा हेड बच्चे के माउथ से बन रहा है, हैंड्स बन रहे हैं, लेग्स बन रहे हैं बच्चे के माउथ से, या फिर एक मांस का बहुत बड़ा गूदड़ा निकल रहा है उसके मुंह से। दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंजियल टेरेटोमा। कब होता है? जब प्रिमोडियल जर्म सेल्स को यॉर्क सैक से जेनाइटल रिज जाना था, बट ये अपना रास्ता भटक के कहां चली गई? नेक एरिया में चली गई। कभी कभी ये रास्ता भटक के कहां चली जाती हैं? इन द सैक्रोकॉकिजियल रीजन। कहां पर चली जाती हैं? सैक्रोकॉकिजियल रीजन। तो जब ये सैक्रोकॉकिजियल रीजन चली जाती हैं तो ये वहां भी जाने के बाद भी एक डिसीज कॉज करती हैं जिसको हम बोलते हैं सैक्रोकॉकिजियल टेरेटोमा। इस डिसीज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको सैक्रोकॉकिजियल रीजन में आपको इस तरीके से एक मांस का बहुत बड़ा गूदड़ा देखने को मिलेगा, ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मांस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपकी प्रिमोडियल जर्म सेल्स थी ये बाय 4th वीक यॉर्क सैक पहुंची और इनको बाय 5th वीक कहां पहुंचना होता है? जेनाइटल रिज पहुंचना होता है। जेनाइटल रिज में पहुंचने के बाद क्या करती हैं? मान लो जी सही सलामत पहुंच गई जेनाइटल रिज,
तो फिर वहां जाके ये क्या करती हैं, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करती हैं और बनाती हैं गोनोसाइट्स। क्या बनाती हैं, गोनोसाइट्स। इन गोनोसाइट्स में फर्दर डिवीजन होता है और ये गोनोसाइट्स फिर क्या बनाती हैं, गैमेटोगोनिया बनाती हैं। अब ये वही कहानी आ गई जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि गैमेटोगोनिया कौन सी बनेंगी, अगर मेल है यानी जाइगोट XY है तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, और अगर आपका जाइगोट फीमेल था यानी XX क्रोमोसोम वाला था तो जो गैमेटोगोनिया बनेगी वो क्या बनेगी, oogonia बनेगी। स्पर्मेटोगोनिया से फिर बनेंगी जो हमारी गैमेटोगोनिया थी, यहां से हम बात करते हैं, जो हमारी गैमेटोगोनिया थी इनसे बनेंगी गैमेटोसाइट्स। क्या बनेंगी, गैमेटोसाइट्स। अगर हमारा मेल है तो बनेंगी स्पर्मेटोसाइट्स और फीमेल है तो क्या बनेंगी, oocytes। इन गैमेटोसाइट्स से क्या बनेगा, जैसे अगर यहाँ स्पर्मेटोसाइट्स थी तो उससे बनेगा मैच्योर स्पर्म, और ये oocytes थी तो उससे बनेगा ओवम। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इस गैमेटोगोनिया से इस स्पर्म बनने तक की जो कहानी होती है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस oogonia से ओवम बनने की जो कहानी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। नॉट फ्रॉम द प्रिमोडियल जर्म सेल्स, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस होता है ना ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। फ्रॉम प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी तक ये यहाँ पे रहता है, इस स्टेज में रहती हैं गैमेटोगोनिया तक। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि ये गैमेटोगोनिया क्या करती हैं, स्पर्म बनाती हैं। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल oogonia से क्या बनता है, ओवम बनता है, दैट इज oogenesis। बात समझ आएगी आपको? ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले आपको ये बताना है कि जो एपीब्लास्ट सेल के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ये क्या करती हैं, ये हमारी जर्म लेयर्स भी बनाती हैं, ठीक है, और ये पीजीसी भी बना देती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कुछ भी बना रही हैं? ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कैसी सेल्स होती हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स मतलब वो सेल्स जो डिफरेंशिएट हो सकती हैं इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इनसे ऊपर एक और सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट या फिर स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट या स्टेम सेल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी की कोई भी सेल बना सकती है। ये उनसे एक लेवल नीचे है, टोटीपोटेंट से एक लेवल नीचे है प्लूरिपोटेंट। ये सब तो नहीं बना सकती बट मेजॉरिटी बहुत सारी चीजें बना सकती है, ठीक है। उसके बाद एक जेनेटल रिज के बारे में भी बताया था मैंने। जेनेटल रिज क्या होता है, प्रीकर्सर स्ट्रक्चर होता है जो मेल में टेस्टिस बनाता है और फीमेल में ओवरी बनाता है। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।